गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर से आपका मैं स्वागत करता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि आप अपने अपने घरों पे स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे तरीके से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। बच्चों, मैं आपसे यह आग्रह करना चाहता हूं कि आप जो भी आपको नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जो ये वीडियोस हम कुछ टीचर्स बना रहे हैं आपके लिए, आप इनको अच्छे तरीके से सुने और समझें। इस वीडियो का आपको ये फ़ायदा है कि आप इनको बार बार सुन सकते हो और समझ सकते हो। जहाँ कहीं पे भी आपको अगर कोई परेशानी आती है तो आप हमें पूछ सकते हो। तो बच्चों, आज का जो टॉपिक है तो क्लास 8th को लेके है। मैंने जैसे चैप्टर स्टार्ट किया था स्विक्स का, इंडिया एंड हर नेबर्स, इसको हम आज कंटिन्यू करते हैं और इसके जो आगे क्वेश्चन हैं उनको वन बाय वन करते हैं। तो बच्चों, जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है तो वो व्हाट आर द इश्यूज ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। इस क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है, ये पूछा है कि क्या डिस्प्यूट रहे, क्या विवाद रहा हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में, क्या क्या ऐसे इश्यूज हैं। तो इसका आंसर है द टू इंडिपेंडेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान केम इनटू एग्जिस्टेंस एज अ रिजल्ट ऑफ पार्टीशन इन अगस्त 1947। बच्चों, हिंदुस्तान और पाकिस्तान ये दोनों जो आज मुल्क हैं, इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ हैं, ये एक टाइम पे एक ही मुल्क थे। 1947 तक, 15 अगस्त 1947 तक ये एक ही कंट्री थे। लेकिन क्रिमिनल जो बिटरनेस है, हिंदू मुस्लिम की जो लड़ाई जो थी, उसकी वजह से ये जो एक कंट्री होने के बावजूद आज ये आपके सामने दो देश हैं। दीज टू स्टेट्स हैड कॉमन हिस्ट्री, ट्रेडिशंस, कल्चर एंड लैंग्वेजेस। बच्चों, ये जो दोनों स्टेट्स हैं तो इनकी कॉमन हिस्ट्री है, क्योंकि ये एक ही परिवार था। लेकिन 1947 में जब पार्टीशन हुई तो ये दो मुल्क बन गए। इनका जो हिस्ट्री है वो भी सेम है, हमारे जो ट्रेडिशंस हैं, जो कल्चर है, लैंग्वेज, भाषा जो है वो भी बिल्कुल सेम है। बट द क्यूमन बिटरनेस बिटवीन द टू पीपल्स countries at the time of partition left its ugly marks on the relations between the two। लेकिन जो एक हिंदू मुस्लिम की जो एक दूसरे के प्रति जो बिटरनेस थी, उसने एक कंट्री का दो कंट्रीज के बीच में विभाजन कर दिया। देयर हैव बीन डिस्प्यूट्स ऑन सम इश्यूज बिटवीन द टू कंट्रीज। और यहाँ पे कुछ ऐसी बातें हैं जिनके ऊपर हमेशा ही लड़ाई झगड़ा जो है वह रहता है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में। The main issues of dispute between the two countries are as follows। पहला डिस्प्यूट, देयर इज डिस्प्यूट ओवर बॉर्डर्स। आप जैसे टीवी में देखते हो, न्यूज़ में सुनते हो, अखबारों में पढ़ते हो कि रोज़, हर रोज़ कोई ना कोई हमारा जो जवान है वो वहाँ पे शहीद होते हैं, पाकिस्तान की साइड से भी शहीद होते हैं, मिलिटेंसी को बढ़ावा देते हैं, वहाँ से इन्फिल्ट्रेशन जो है वो होती है बॉर्डर पे, और हमेशा ही बॉर्डर का हमारे जो है वायलेशन जो है सीज़ फायर की वो होती रहती है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिवर वाटर, जो भी यहाँ से पानी जो है पाकिस्तान के जो हमारे दरिया जाते हैं उनके ऊपर कि भाई पाकिस्तान को कितना मिले कितना ना मिले, उस पर भी विवाद जो है चलता रहता है। एंड सेटलमेंट ऑफ इवैक्यू प्रॉपर्टी, और जो भी, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा ही कश्मीर को लेकर के एक हमेशा उसका लड़ाई रहती है हिंदुस्तान से कि कश्मीर जो है तो वो जी पाकिस्तान का अंग है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। कश्मीर जो है वो इंटीग्रल पार्ट था, है और रहेगा हिंदुस्तान का ही। द कश्मीर प्रॉब्लम इज़ बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन द टू कंट्रीज़। जैसे कि मैंने अभी आपको कहा, इंडिया इज़ आल्सो एक्सप्रेसिंग कंसर्न ओवर पाकिस्तान एक्वायरिंग लेटेस्ट सोफिस्टिकेटेड वेपन्स। देखो, जैसे हिंदुस्तान के पास भी न्यूक्लियर वेपन्स हैं, उसी तरीके से पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं वो हैं। और ये एक, क्योंकि जब भी अगर इन फ्यूचर कहीं लड़ाई होती है तो वो कोई आम लड़ाई नहीं होगी, क्योंकि उसमें बहुत सारे न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं वो यूज़ होंगे और धरती पे शायद कुछ भी ना बचे। अनदर काज ऑफ कन्फ्लिक्ट इज़ द हेल्प ऑफ एक्सट्रीमिस्ट इन द पंजाब एंड कश्मीर बाय पाकिस्तान। और जैसे पाकिस्तान का जो पंजाब का हिस्सा है वहाँ पे आए दिन आप न्यूज़ में सुनते हैं कि कोई ना कोई उन पर अत्याचार होता रहता है, और पाकिस्तान जो है वो हिंदुस्तान का जो अभिन्न अंग है कश्मीर का, वहाँ पे भी कोई ना कोई इंटरफेरेंस उसका रहता ही है। तो बच्चों, ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो डिस्प्यूट्स थे ये उसके कुछ मेन पॉइंट्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आगे हम पढ़ते हैं। व्हेन डिड बांग्लादेश केम इनटू बीइंग।
तो कहता है बांग्लादेश जो है वो कब जो है स्थापित हुआ, ठीक है, कब उसका एक इंडिपेंडेंट कंट्री, एक डेमोक्रेटिक कंट्री पे सेटअप हुआ। अंडर द लीडरशिप ऑफ शेख मुजीबुर रहमान ऑफ द पीपल ऑफ ईस्ट पाकिस्तान। ये एक लीडर था, शेख मुजीबुर रहमान जो हैं ये ईस्ट पाकिस्तान के लीडर थे, और इन्होंने हमेशा ही डेमोक्रेसी की रेस्टोरेशन के लिए डिमांड की और लड़ते रहे। एंड एन एंड टू देयर एक्सप्लॉयटेशन बाय वेस्ट पाकिस्तान। वेस्ट पाकिस्तान ने हमेशा ही जो ईस्ट पाकिस्तान जो है उस पर जुल्म किया, उसको एक्सप्लॉयट किया और काफ़ी ज़्यादा। और ये जो नतीजा है बांग्लादेश का कि बांग्लादेश जो है एक इंडिपेंडेंट कंट्री बना, ये 1971 में इंडिया और पाकिस्तान में लड़ाई हुई थी, तो उसका नतीजा है कि आज आपके सामने बांग्लादेश जैसा कंट्री जो है वो एक इंडिपेंडेंट नेशन है। ऑन December 17, 1971 द स्ट्रगल एंडेड सक्सेसफुली एंड ईस्टर्न विंड ऑफ पाकिस्तान बिकेम एन इंडिपेंडेंट कंट्री अंडर द नेम ऑफ बांग्लादेश। और 1971 में जो बांग्लादेश है ये एक अलग इंडिपेंडेंट जो है कंट्री, इंडिपेंडेंट कंट्री जो है ये बना। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ लगी होगी, और फिर भी अगर कहीं इस वीडियो के देखने के बावजूद, और ये मैं जो मैंने यहाँ पे स्लाइड्स शो की हैं मैं इनको आपको ग्रुप में सेंड कर दूँगा, वहाँ से आप अपने अपनी नोटबुक्स पे इसको नोट कर लेना। जहाँ पे समझ नहीं आएगी तो मुझे कॉल करके पूछ लेना या व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। थैंक यू सो मच।